बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे मुअज़्ज़ज़ और मोहतरम नाजरीन, रमजान मुबारक का मुक़द्दस महीना और उसकी रहमतें साया फिगन होने वाली है। यह मगफिरत, रोज़ों और गुनाहों से नजात का महीना है। लेकिन याद रखिए कि अगर इस मुबारक महीने में भी घर में यह 5 खामोश चीजें मौजूद रहे तो रमजान की बरक़ात के बावजूद बुरे हालात, मुआशी तंगी और मुसलसल तंगदस्ती आपका मुक़द्दर बनकर रह सकती है। लिहाजा रमजान मुबारक के आगाज से पहले पहले इन 5 चीजों को पहचानें और अपने घर से बाहर निकाल फेंके, वरना आप बहुत जल्द तबाही और बर्बादी का शिकार हो सकते हैं। वह 5 मनहूस चीजें कौन सी हैं? दरअसल हर घर के किसी न किसी कोने में एक ऐसी छोटी सी चीज छुपी होती है जो बज़ाहिर नजर नहीं आती, मगर वो रोज बरोज आपको नुकसान पहुंचाती चली जाती है। क्या आपको इल्म है कि वो क्या है? अगर आज हिम्मत करके उसे ना निकाला गया तो यही वह रास्ता है जो आपके पुरसुकून घर में गुर्बत, बदकिस्मती, खतरनाक मनफी तवानाइयों और गैर मरी मखलूक को खुलेआम दाखिल होने की दावत देगा। क्या आपने कभी इस बात पर गौर किया कि आखिर कुछ घर ऐसे क्यों बने होते हैं जहां दाखिल होते ही दिल अचानक घबरा उठता है? ऐसा महसूस होता है जैसे वहां की फिजा बहुत बोझल हो और हवा में कुछ अजीब सी अनजानी खामोशी तैर रही हो। सब कुछ बज़ाहिर ठीक और दुरुस्त नजर आता है, लेकिन उसके बावजूद दिल का चैन और सुकून कहीं गहरी वादियों में गुम हो जाता है। घर बिल्कुल साफ सुथरा होता है, रहने वाले लोग नमाजी होते हैं, हर तरफ जिक्र दरूद और इस्तगफार की प्यारी आवाजें भी सुनाई देती हैं, मगर फिर भी दिल बेचैन, रातों की नींद अधूरी और सुबह बेदार होते ही पूरा बदन थकन से चूर होता है। ऐसा क्यों है कि सहरी और इफ्तारी की दुआओं के बाद भी रूह को वो इत्मीनान नहीं मिलता जिसकी उसे तलाश है? घर की छोटी छोटी खुशियां जैसे दरवाजे तक आते आते कहीं रास्ता मोड़ लेती हैं और इंसानी दिल किसी अनदेखे बोझ के नीचे दबने लगता है। कभी कभी तो हम यह गुमान करते हैं कि शायद किसी हासिद ने नजर लगा दी है या शायद कोई बदनीयत इंसान पसे पर्दा हमारे खिलाफ साजिश कर रहा है। लेकिन तल्ख सच तो यह है कि बाज औकात सबसे बड़ा दुश्मन बाहर नहीं होता, बल्कि असल दुश्मन हमारे अपने ही घर की दीवारों के अंदर छुपा बैठा होता है। हम खुद अनजाने में उसे तहफ़्फ़ुज़ और पनाह देते हैं। हम खुद अपनी गफलत से उसे अपने घर में जगह फराहम करते हैं। यह वह चीज है जिसे हम बहुत मामूली और हकीर समझकर संभाले रखते हैं, लेकिन दर हकीकत यही वह चीज है जो घर की रोशनी को गहरे अंधेरे में तब्दील कर देती है। यही वो रुकावट है जो अल्लाह तबारक व ताला की रहमत के फरिश्तों को दूर भगा देती है और शैतान को आपके करीब कर देती है। इसका यह मतलब हरगिज नहीं कि घर के अफराद बुरे हैं, बल्कि हकीकत यह है कि वह उस चीज के असरात से खुद भी मुकम्मल बेखबर रहते हैं, और जब यह असरात बढ़ने लगते हैं तो इंसान के दिल पर बोझ बढ़ना शुरू हो जाता है। ऐसा महसूस होने लगता है जैसे सांसें बहुत भारी हो गई हो और दिल किसी अनजाने खौफ के हिसार में गिरफ्तार हो। इंसान लाख कोशिश करता है, गिड़गिड़ा कर दुआ करता है, मगर सुकून की वह बारिश नहीं बरसती जो रूह को तरोताजा कर दे। इसकी असल वजह वही छुपी हुई चीज है जिसे हम मुसलसल नजरअंदाज करके अपने घर का हिस्सा बनाए बैठे हैं। लेकिन आपके लिए खुशखबरी यह है कि अगर आप आज इस हकीकत को पहचान लें और वह चीज हिम्मत करके अपने घर से निकाल दें, तो आप खुद अपनी आंखों से देखेंगे कि किस तरह पल भर में घर का माहौल बदलने लगता है। जहां पहले हर वक्त बेचैनी थी, वहां रब का सुकून उतरने लगेगा। जहां हर बात पर झगड़े होते थे, वहां उल्फत और मोहब्बत की ठंडी हवा चलने लगेगी। जहां महज खामोश दीवारें थीं, वहां तस्बीह की मीठी आवाजें गूंजने लगेंगी। और सबसे बढ़कर आप महसूस करेंगे कि रमजान की असल रहमतें खुद चलकर आपके दरवाजों पर दस्तक दे रही हैं। तो आज की इस खास वीडियो में मैं आपको वो अहम राज बताने वाला हूं जो शायद हमेशा के लिए आपकी जिंदगी बदल दे। ऐसा अनोखा राज जो अगर आपने आज पूरी तरह समझ लिया और इस पर अमल पैरा हो गए तो आपका घर बेसुकूनी की दलदल से निकलकर बरकत की शाह राह पर अपना सफर शुरू कर देगा। वह चीज दरअसल मनफी असरात को बार बार दावत देती है। अब वह वक्त आ गया है कि उसे पहचान कर हमेशा के लिए अपनी जिंदगी और घर से बाहर कर दिया जाए। मोहतरम नाजरीन, आज की यह वीडियो मेरे हर भाई और हर बहन के लिए बेहद अहम और जरूरी है। इस वीडियो में बयान किया गया एक एक लफ्ज इतना कीमती और असर अंगेज है कि अगर आप इसकी गहराई जान जाएं तो आप आज ही से इस पर जरूर अमल करना शुरू कर देंगे, क्योंकि अक्सर जाने अजाने में ऐसी बहुत सी गलतियां हमसे सरजद हो जाती हैं जिनका हमें इदराक तक नहीं होता, और यही गलतियां घर में मुसलसल तंगदस्ती, गुर्बत और बेबरकती का सबब बनती है।
अगर हम सिर्फ इन छोटी छोटी गलतियों की इस्लाह कर लें तो यकीन जानिए कि घर से तमाम बेबरकती दूर हो जाएगी, रिस्क की दायमी खत्म हो जाएगी और इंशा अल्लाह अल्लाह तबारक व ताला के खास फजलो करम के साथ आपके घर में बरकतों और निमतों के अंबार लग जाएंगे। मोहतरम नाजरीन, अल्लाह तबारक व ताला ने इंसान को इस फानी दुनिया में भेजकर जिंदगी गुजारने के तमाम बेहतरीन तौर तरीके खुद सिखा दिए हैं ताकि वह अपनी माशी और समाजी जरियात को इंतहाई आसान और सहल अंदाज में पूरा कर सके। इंसानी जिंदगी के तमाम पेचीदा मामलात, बेहतर सेहत, शानदार कामयाबी, वसी कारोबार और दीगर मैदानों में रहनुमाई के लिए रब्बे करीम ने अपने महबूब बंदों में से चंद खास हस्तियों का इंतखाब किया जिन्हें हम अंबिया इकराम अलैहिस्सलाम कहते हैं। उनके बताए हुए हर तरीके और हर सुन्नत में न सिर्फ बरकत छुपी है बल्कि पूरी जिंदगी की हकीकी फलाह और कामयाबी भी उन्हीं के नक्शे कदम पर चलने में पोशीदा है। इंसान किसी भी मैदान में अगर वाकई कामयाबी का झंडा गाड़ना चाहता है तो उसे सीरत नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपना मशले राह बनाना होगा। इस्लामी तालीमात में घर के सुकून और बरकत के लिए चंद सुनहरी उसूल बयान किए गए हैं। अगर कोई इंसान सिद्ध दिल से इन पर अमल करता है तो वह अपने घर को जन्नत का नमूना पाएगा। इंसान को चाहिए कि घर में कोई भी काम शुरू करें तो फौरन बिस्मिल्लाह पढ़े और काम के दौरान भी हर वक्त जिक्र इलाही में अपनी जुबान को तर रखें। यह जदीद टेक्नोलॉजी का दौर है तो अक्सर लोग अपना कीमती वक्त गुजारने के लिए मोबाइल फोन का बेतहाशा और कसरत से इस्तेमाल करते हैं, जिससे न सिर्फ वक्त जाय हो रहा है बल्कि नेकी करने के सुनहरी लम्हात भी इंसानी हाथ से रेत की तरह फिसलते जा रहे हैं। हमें इस बात की कोशिश और खास एहतमाम करना चाहिए कि जब भी घर के किसी भी काम में मशरूफ हो तो अस्तगफिरुल्लाह, अल्लाहु अकबर, अल्हम्दुलिल्लाह और या हय्यू या कयूम जैसे मुबारक अजगार को न सिर्फ अपनी जुबान पर जारी रखें बल्कि अपने मासूम बच्चों को भी उसकी तलकीन और तरगीब दें। सूर मुदसिर में बारी ताला ने एक जन्नती और जहन्नमी के दरमियान होने वाला वो लजाखेज मुकालमा बयान किया है जिसमें जन्नती जब जहन्नमी से सवाल करता है कि आखिर वो कौन सी चीज थी जो तुझे जहन्नुम की दहकती आग में ले आई, तो वह हसरत और नदामत से जवाब देता है कि अफसोस, हम दुनिया में नमाज पढ़ने वालों में से न थे। तो यह उन लोगों का हाल है जो सिरे से नमाज ही नहीं पढ़ते। लेकिन वह लोग जो नमाज तो पढ़ते हैं मगर उसमें सुस्ती का मुजाहरा करते हैं, वक्त को जाय करते हैं और जानबूझकर नमाज को देर से अदा करते हैं, उनके बारे में भी कुरान पाक में इरशाद हुआ है, बस इन नमाजियों के लिए बड़ी हलाकत है जो अपनी नमाज से गाफिल हैं। गोया ये लोग जाहिरन तो नमाज पढ़ते हैं मगर उनका दिल गफलत में डूबा होता है। ऐसे लोगों के लिए भी सख्त खराबी है। लिहाजा अगर आप अपने घर में हकीकी बरकत के ख्वाहिशमंद हैं तो पंजगाना नमाज का खास एहतमाम घर में भी किया करें। बिलखसूस रमजान में नवाफिल और सुन्नतें तो लाजिम है कि घर ही में अदा की जाए। घर में सुन्नतें और नवाफिल पढ़ने के बेशुमार रूहानी फवायद हैं। पहला फायदा यह है कि बच्चों को अपने बड़ों को सजदा करते देखकर खुद भी नमाज का शौक पैदा होता है और दूसरा यह कि उससे घर में खैर व बरकत के फरिश्ते डेरे डाल लेते हैं। घर की बरकत की खातिर तिलावत कुरान मजीद का रोजाना मामूल बनाएं, चाहे मिकदार में थोड़ी ही क्यों ना हो, लेकिन तसलसल के साथ रोजाना की बुनियाद पर तिलावत होनी चाहिए। आप चाहे तो रोजाना सिर्फ एक सफा तिलावत करें लेकिन उसे कभी नागा ना करें। यह भी बहुत बेहतर है कि अपने बच्चों को पास बिठाकर एक सफा तिलावत करके सुनाएं ताकि उनके नन्हे दिलों में अल्लाह तबारक व ताला के कलाम की मोहब्बत और शौक पैदा हो। कुरान मजीद की कोई भी सूरत पढ़ी जाए वह घर के लिए रहमत और बरकत का ही बायस बनती है। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद गिरामी है जिसका तर्जमा कुछ यूं है। हजरत अब्बू हुरैरा रदिल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अपने घरों को कब्रिस्तान ना बनाओ, यानी उनमें जिक्र नमाज तर्क ना करो। यकीनन शैतान उन घरों से दूर भाग जाता है जहां सूर बकरा की तिलावत की जाती है। इसका मतलब यह है कि अपने घरों को अल्लाह तबारक व ताला के जिक्र से आबाद रखो। उलमा और अहले इल्म फरमाते हैं कि जो शख्स हर रोज ईशा की नमाज के बाद सूर वाक़या पढ़ने का मामूल बना ले, अल्लाह तबारक व ताला कभी उसे मोहताज नहीं करता और उसके रिज्क में वसाहत पैदा फरमाता है। इसी तरह सुबह के वक्त सूर यासीन और जुमा के मुबारक दिन सूफ की तिलावत बरकतों का जामिन है। तकवा के बारे में कुरान पाक में इरशाद बारी ताला है, और ज्यादे राह ले लिया करो, और यकीनन सबसे बेहतरीन ज़ादे सफर तकवा
यानी परहेजगारी है, और ए अक्ल वालों मुझ ही से डरते रहो। एक और मकाम पर फरमाया गया, यकीनन अल्लाह तबारक व ताला के नजदीक तुम में सबसे ज्यादा मुजत और इज्जत वाला वो है जो तुम में सबसे ज्यादा परहेजगार है। बेशक अल्लाह तबारक व ताला सब कुछ जानने वाला और बाखबर है। घर में बरकत लाने का एक तरीका यह भी है कि इंसान जिस तरह मस्जिद या किसी महफिल में अल्लाह तबारक व ताला से डरता है और तकवा इख्तियार करता है, बिल्कुल उसी तरह जब वह अपने घर की तन्हाई में हो और उसे रब के सिवा कोई ना देख रहा हो, तब भी वह गुनाहों से बचे और तकवा पर कायम रहे। अपनी शरीके हयात बच्चों, बूढ़े वालदैन और बहन भाइयों के साथ हुस्न सुलूक सिर्फ और सिर्फ अल्लाह तबारक व ताला की खुशनूदी के लिए करना भी घर में बरकत का एक बहुत बड़ा सबब है। इसमें कोई शक नहीं कि जब पूरा खानदान मिल बैठकर सहरी और इफ्तारी करता है तो अल्लाह तबारक व ताला उस खाने में बरकत डाल देता है। जब घर के तमाम अफराद, वालदैन, मियाँ बीवी, बच्चे और बहन भाई एक दस्तरखान पर बैठकर अल्लाह तबारक व ताला के नाम से खाने का आगाज करते हैं तो वहां रहमतों का नजूल होता है। अफसोस कि जदीद दौर में यह प्यारी रिवायत दम तोड़ रही है। अब हर कोई अपने कमरे या स्टडी रूम में अलग बैठकर खाना खाने को तरजीह देता है, जबकि वालदैन अलग बैठे होते हैं। ऐसा तज अमल बरकत को खत्म करने के मुतरादिफ है। जनाब रिसालत माब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह तबारक व ताला के नजदीक सबसे ज्यादा महबूब खाना वो है जिस पर खाने वाले हाथों की तादाद ज्यादा हो। सहाबा इकराम ने एक मर्तबा अर्ज किया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हम खाना तो खाते हैं मगर हमारा पेट नहीं भरता, हमें सेरी हासिल नहीं होती। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा, शायद तुम लोग अलग अलग होकर खाना खाते हो। सहाबा ने जवाब दिया, जी हां या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अपने खाने पर इकट्ठे हो जाया करो और उस पर अल्लाह तबारक व ताला का नाम यानी बिस्मिल्लाह लिया करो, तुम्हारे लिए उसमें बरकत डाल दी जाएगी। अल्लाह तबारक व ताला ने रिज्क की तकसीम के कोई ज़ाहरी औकात तो मुकर्रर नहीं किए, लेकिन इस्लामी तालीमात हमें बताती हैं कि कुछ खास औकात ऐसे हैं जिनमें अगर इंसान हलाल रिज्क की तलाश में निकले तो अल्लाह तबारक व ताला न सिर्फ उसे रिज्क देता है बल्कि उसमें ढेरों बरकत भी अता करता है। हमारी कदीम तहजीब का यह खास हिस्सा था कि हमारे बड़े सुबह सवेरे बेदार हो जाते थे, फजर की नमाज के बाद तिलावत करते और फिर रिज्क हलाल के लिए निकल और शाम को ही घर लौटते थे। फिर ईशा के बाद जल्द सो जाना उनका मामूल था। यह वह मुबारक वक्त है जिसमें इंसान अल्लाह तबारक व ताला का फजल समेट सकता है। मगर आज के दौर में सब कुछ उलट हो चुका है। लोग अब फजर के वक्त सोने जाते हैं और सारी रात जागते हैं। हम देख सकते हैं कि आज एक एक घर में कई कई अफराद कमा रहे हैं, मगर फिर भी ना बरकत है ना सुकून है। जबकि हमारे बुजुर्गों के दौर में सिर्फ एक फर्द कमाता था और पूरा खानदान सुकून से पलता था। अगर आज हम बरकत चाहते हैं तो सुबह जल्दी उठने और रात को जल्द सोने की आदत डालनी होगी। अल्लाह पर तवक्कुल ऐसा करें जैसे कि उसका हक है, क्योंकि जो अल्लाह तबारक व ताला पर भरोसा करता है, अल्लाह तबारक व ताला उसके तमाम कामों का जिम्मा ले लेता है। मोहतरम नाजरीन, एक गरीब मजदूर की कहानी सुने जो सुबह से शाम तक तपती धूप में पसीने से शराबूर होकर ईंटें उठाता और रेत ढोता था। शाम को अपनी मेहनत की कमाई जेब में डालकर जब वह घर लौटता तो वह सिक्के उसकी हड्डियों का गोदा निचोड़कर हासिल किए गए होते थे। वो बड़े अरमानों से बच्चों के लिए आटा और दूध लाता, मगर इसके बावजूद उसकी जिंदगी उदासी और मायूसी की तस्वीर बनी हुई थी। घर की दीवारें जैसे सुकून की दुश्मन बन गई थीं। वह हर रात सजदे में रोकर अल्लाह तबारक व ताला से सवाल करता, या रब मैं हलाल कमाता हूं, नमाज पढ़ता हूं, फिर मेरे घर से बरकत क्यों रूठ गई है? मगर जवाब में सिर्फ खामोशी मिलती। आखिर एक दिन उसकी मुलाकात एक पहुंचे हुए बुजुर्ग से हुई। मजदूर ने अपनी बता सुनाते हुए कहा, बाबा जी मैं हलाल खाता हूं, मगर मेरा घर बेसुकूनी की आग में जल रहा है। बुजुर्ग ने मुस्कुराते हुए लहजे और निहायत शफकत से फरमाया, बेटा आज की मजदूरी से तुमने कुछ नहीं खरीदनी है, बल्कि सिर्फ 2 किलो मिठाई लेकर मेरे पास आना है। जब मजदूर मिठाई लाया तो बुजुर्ग ने उस पर कुछ दम किया और कहा, अब जब शाम को घर जाओ तो इसे दहलीज पर रखकर कान लगाकर सुनना कि अंदर से क्या आवाजें आती हैं। तुम्हारे घर में रखी वो 5 चीजें तुम्हारी बर्बादी का राज फाश कर देंगी। मजदूर ने ऐसा ही किया तो उस पर इंकशाफ हुआ कि वह 5 चीजें यह थीं जो उसके घर को बर्बाद कर रही थीं।
पहली चीज, जब घर की दीवारों पर शुक्र के बजाय हर वक्त नाशुक्री लिखी हो। कुछ घरों में दाखिल होते ही ऐसा लगता है जैसे हवा ने भी सांस रोक ली हो। दीवारों पर किसी कलम से नहीं बल्कि इंसानों के मनफी रवैयों से नाशुक्री लिखी होती है। जहां हर गुफ्तगू में मेरा नसीब खराब है, मेरा नसीब उजड़ गया है कि गूंज हो, वहां रहमत के फरिश्ते नहीं रुकते बल्कि वसवसे और शैतान जगह बना लेते हैं। दूसरी चीज, जब आंखें सिर्फ दूसरों के ऐब ढूंढने के आदी हो जाए, वो आंख जो मोहब्बत के लिए बनी थी जब तनकीद का हथियार बन जाए और सिर्फ दूसरों की खामियां तलाश करने लगे, तो घर का सुकून रेत की तरह फिसल जाता है। जिस घर में ऐब जोई करने वाले रहते हो, वहां शैतान अपना रक्स करता है और बरकतें अपना पर्दा कर लेती हैं। तीसरी चीज, जब घर के दरवाजे दुआओं से नहीं बल्कि शोर और ऊंची आवाजों से खिले, जब घर में सलाम की जगह चीखो पुकार ले और गुफ्तगू में तलखी आ जाए, तो समझ लें कि जहमत ने बरकत की जगह ले ली है। जिस घर में आवाएं ऊंची हो, वहां रहमत के फरिश्ते दाखिल नहीं हो सकते। चौथी चीज, घर में टूटा हुआ आईना या टूटे हुए बर्तनों का इस्तेमाल करना। बहुत से लोग नादानी में घर में टूटा हुआ आईना या दरार वाले बर्तन सजाकर रखते हैं या फिर उन्हें इस्तेमाल में लाते हैं। मुअज़्ज़ नाज़रीन, याद रखिए कि टूटा हुआ सामान नूसत और बेबरकती को खींच लाता है और यह रिस्क में तंगी का बहुत बड़ा सबब बनता है। ऐसी चीजों को फौरन घर से निकाल देना चाहिए। पांचवी चीज, घर के कोनों में कुबार, पुरानी ज्योतियां और कोरा कुरकुट जमा रखना। जिस घर के कोनों में मकड़ी के जाले हो, फालतू कुबार का ढेर हो और गंदगी रहती हो, वहां शैतान का बसेरा होता है और ऐसी जगहों पर अल्लाह तबारक व ताला की रहमत के फरिश्ते कभी कदम नहीं रखते। नाजरीन, अल्लाह तबारक व ताला से दुआ है कि वह हमें नेकी की बात को सुनने, समझने और उस पर सच्चे दिल से अमल करने की तौफीक अता फरमाए। मेरा सुनाना और आपका यह सब सुनना अपनी बारगाह में कबूल और मंजूर फरमाए और हम सबका खात्मा बिल खैर ईमान पर फरमाए। आमीन या रब्बल आलमीन। नाजरीन, अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, सदका जिया समझकर अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ शेयर करें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में अल्लाह तबारक व ताला के 99 नामों में से अपनी पसंद का कोई एक नाम अकीदत से जरूर टाइप करें। अगली वीडियो तक के लिए इजाजत दीजिए। अल्लाह हम सबका हामी और नासिर हो। आमीन।